हेलो फ्रेंड्स, मैं किशोर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द बैंकर्स वॉइस किशोर पर। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि प्रमोशन एग्जाम का नोटिफिकेशन निकल चुका है और बहुत जल्द ही आपका एग्जाम भी आने वाला है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क से ऑफिसर का कैसे तैयारी किया जाए प्रमोशन एग्जाम का। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले हमें उस एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानना आवश्यक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो क्लर्क से ऑफिसर का एग्जाम है उसमें 5 विषय पूछे जाते हैं: बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, डिजिटल बैंकिंग, करेंट अफेयर, रीजनिंग एंड इंग्लिश। आपको इंग्लिश से मैं शुरुआत करता हूं कि इंग्लिश का क्या प्रिपरेशन कैसे किया जाए। इंग्लिश में दोस्तों आपको एक पैसेज दिया जाएगा मेनली, उस पैसेज को पढ़कर आपको उसका उत्तर देना रहता है। उस पैसेज में ही आपका एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन भी उसी में रहता है। इसके बाद आपको आएगा कॉमन एरर का क्वेश्चन। कॉमन एरर आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे और 1-2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश के बाद अब आइए रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको मेनली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है, आपको पजल देखना है। पजल से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन देखना है। इसके अलावा आपको ऑड इवन का छाटने वाला दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों रीजनिंग के बाद डिजिटल बैंकिंग में। डिजिटल बैंकिंग में क्या पूछा जाएगा? डिजिटल बैंकिंग में आपको बैंक के जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट हैं वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं। डिजिटल प्रोडक्ट में आपको BOB वर्ल्ड हो गया, BOB वर्ल्ड इंटरनेट हो गया, भीम बड़ौदा पे हो गया, भीम आधार पे हो गया, डोर स्टेप बैंकिंग हो गया डिजिटल बैंकिंग में। इसके अलावा आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। फुल फॉर्म कुछ 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको डिजिटल बैंकिंग में जितना भी बैंक का डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटली जो लॉन्च हो रहे हैं उसके बारे में देख लीजिएगा, जिसमें टैब बैंकिंग भी आता है, व्हाट्सएप बैंकिंग आता है। अब आइए दोस्तों करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में आपको मैं सजेशन दूंगा कि पिछला 4 महीना का करेंट अफेयर आपको देखना है। उसमें भी बेसिकली आपको बैंकिंग करेंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको 20 क्वेश्चन में करेंट अफेयर से कम 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 से 4 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन रहता है। जैसे पिछला बार क्वेश्चन एक आया था कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, जब मैंने एग्जाम दिया था। अब आइए दोस्तों करेंट अफेयर के बाद आप बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस में क्या क्या पूछा जाएगा। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस एक बड़ा सेक्शन है और इसको एक छोटे से वीडियो कवर करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कम समय में कैसे इसको देखा जाए। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस में दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है NI एक्ट के बारे में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उससे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। NI एक्ट के बाद आपको पढ़ना है RBI एक्ट, फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बाद कंपनी एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया। इसके अलावा फिनेकल जो मेनू है, मेनू से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड KYC से रिलेटेड, KYC से रिलेटेड आपको अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा कम समय में आपको जो रिवीजन करना है, आपने अभी तक जितना पढ़ा है, आपका एक मटेरियल भी आता है प्रमोशन से रिलेटेड, उसमें भी एक MCQ आता है। आप जितने भी अगर मटेरियल पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आप MCQ जरूर बनाइए। और इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप होंगे, उसमें क्यूज वगैरह भी आते रहता है। उस क्यूज में आप एक्टिवली शामिल होइए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे बहुत सारे मित्रों का जो इस बार एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, खासकर मेरे दोस्त अजय, कुणाल और प्रदीप जी का, जो इस बार 0 to 1 में बैठ रहे हैं। सभी दोस्तों को मेरा शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमें अब बैंकरों की आवाज़ उठाने में मदद मिल सके।